लोकसभा की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। एक दिन की कार्रवाई में कई करोड़ रुपया जो है कि खर्च होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सही मुद्दों पर चर्चा करने से जो है प्रतिपक्ष का सामना नहीं कर पाती है, इसलिए हो हल्ला करके जो है संसद की कार्रवाई को स्थगित करने का, रोकने का जो काम कर रही है। और ये सरकार जो है ना हिटलर शाही और तानाशाही जो चला रही है, हिटलर का भी क्या अंत किस तरह से अंत हुआ, ये हिटलर शाही चलाने वालों का भी उससे भी बुरा हाल होगा। या बेचारा मुसलमान तो बेचारा बना हुआ है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन यादव समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार में 4 मंत्री हैं, तो ये हमारे बौखला करके हमारे लोगों पर FIR दर्ज कराए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का उदय ही क्रांति से हुआ है, आंदोलन से हुआ है, तो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी को इस तरह से जो है कि डरा धमका कर FIR दर्ज कराकर गिरफ्तार करा करके हम लोगों की जुबान पर ताला नहीं लगा पाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको पता है जो सदन चलता है तो वो हमारे आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से चलता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सदन में जब भी विपक्ष बात करता है, सवाल करता है, तो उसे सवाल नहीं करने दिया जाता। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि रोज़ इतने पैसे खर्च होते हैं सदन में, लेकिन एक भी सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पा रही है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो असल मुद्दे हैं देश के से जुड़े हुए, जन सरोकारों से जुड़े हुए, उस पर चर्चा जो है प्रतिपक्ष के पार्टी के नेता न कर पाए। आप देखेंगे कि कल जो है कि 11 बजे तक जो है राज्यसभा की और लोकसभा की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। एक दिन की कार्रवाई में कई करोड़ रुपया जो है कि खर्च होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सही मुद्दों पर चर्चा करने से जो है प्रतिपक्ष का सामना नहीं कर पाती है, इसलिए हो हल्ला करके जो है संसद की कार्रवाई को स्थगित करने का, रोकने का जो काम कर रही है। और ये संसद की कार्रवाई में जो बाधा उत्पन्न होती है, इसके लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष के लोग दोषी हैं, क्योंकि ये प्रतिपक्ष के सांसदों के द्वारा जो है पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने में जो है अपने को जो है कि असफल साबित करते हैं। इसलिए ये डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है संसद की कार्रवाई में समय समय पर जो है कि बाधा डालने का काम करती है। देखिए, एक नया विवाद भी अभी आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो मुसलमान हैं और जो यादव जाति से हैं, उनको एक बार फिर से कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है बीजेपी के, जो ज़मीनें कब्जा करते हैं इनके लिए ख़ास कानून बनाया जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या समाज में मुसलमानों का रहना या यादवों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, या फिर आने वाले समय में और भी ख़राब स्थिति होगी? देखिए, पहले तो मैं बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति विशेष को, संप्रदाय विशेष को टारगेट बना करके काम कर रही है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान का भारत में रहना जो है कि नरक की जिंदगी के समान हो गया है, और यादवों का जो है कि इस देश में रहना जो है कि बहुत ही बड़ा दुष्कर का कार्य हो गया है। जो कल जो है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो पत्र एक जारी किया गया समस्त जिलाधिकारियों को कि 57,691 जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर जो है कि जाति विशेष यानी कि यादव, धर्म विशेष यानी कि मुसलमानों ने जो कब्रिस्तान की ज़मीनों पर, शमशान की ज़मीनों पर, खाद रखने के स्थानों पर, नजूल और ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर जो कब्जा किए हैं उसको जो है कब्जा मुक्त किया जाए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यादव और मुसलमान ही नजूल की ज़मीनों पर, ग्राम समाज की ज़मीनों पर, ताल तलैया, पोखरा, गढ़ा पर जो है कि कब्जा करने का काम करते हैं? सबसे ज़्यादा अगर कोई अवैध रूप से नजूल की ज़मीनों पर, पड़ती ज़मीनों पर, ग्राम समाज की ज़मीनों पर अगर कब्जा कोई किया है तो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग किए हैं। और ब्राह्मण समाज के लोग तो बहुत बढ़िया एक तरीका अपना लेते हैं, मठ मंदिर बना लो और नजूल की ज़मीनों को कब्जा कर लो। अखिलेश यादव जी के घर के सामने जाके देखिएगा, 2-3 साल पहले एक मंदिर बना, वहाँ पर लूट का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। आप देखिएगा गोमती नगर में एक देखा अभी मैं पिछले साल, एक पहले पीपल का पेड़ लगाया गया, वहाँ पर शेड लगाया गया, शेड के बाद बहुत ही सुंदर मंदिर लगाकर सुबह शाम जो है वहाँ मेला लग रहा है, लूट का धंधा चल रहा है। तो लेकिन यह सरकार की जो नीति है यादव और मुसलमानों को टारगेट में लेकर के काम करना है, और यह सरकार का जो आदेश है हुआ है यह पूरी तरह से नफरत और यादव मुसलमानों के प्रति जो इनकी बुरी सोच है
उसको ये प्रदर्शित करने का काम कर रहा। या बेचारा मुसलमान तो बेचारा बना हुआ है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यादव समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार में 4 मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर सुधा यादव जो है भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, और सचिन अहिर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं, और एक जो है नौजवान लौंडा जो यादव समाज का एमएलसी है, और तमाम जो है कि लटकन नेता जो है यादव समाज के हैं, झौआ भर नेता है, लेकिन किसी ने चू तक नहीं कसा। यह भारतीय जनता पार्टी की इस नीतियों का, और यह बात जो भारतीय जनता पार्टी का जो के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, ओम प्रकाश राजभर की भी इसमें मिली भगत है। ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ ने जो यादव और मुसलमान के विरोध में यह आदेश जारी किए हैं, इससे उनकी नफरत जो है जगजाहिर होती है, साफ तौर पर उसको देखा जा सकता है। नाजियों ने यहूदियों को व्यवस्थित तरीके से पहले कैद में लिया, उनका तरह तरह से प्रताड़ना किया, उनका जो है कि बड़े पैमाने पर नरसंहार करने का काम किया। उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी जो है यादव और मुसलमान को देखी होगी आप फेक इनकाउंटर के नाम पर जो है उनकी हत्या करने का काम किया, पुलिस कस्टडी में मरवाने का काम किया, और उनके आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए उनके दुकानों पर, अधिष्ठानों प्रतिष्ठानों पर, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। और यह जो सरकार जो भाई कहा जाता है कि शासन और सरकार के पीछे खड़ा होकर हिटलर तो कोई बन सकता है, जब बात आएगी आमने सामने का तो उनका स्थान जो है ना बंगाल की खाड़ी ही और अरब सागर ही होगा। तो यह मुसलमान और यादव को टारगेट बना करके जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और सरकार को देखना बैकफुट पर आना पड़ेगा। अभी पीडीए पाठशाला हम लोगों ने चलाया, सरकार ने जो है 27,622 उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद करने का निर्णय लिया था, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम अपने बच्चों का, अपने पीडीए परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को बाधित नहीं होने देंगे, हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ पीडीए पाठशाला चलाया, तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को घुटना टेक करके अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, और यह हुआ कि 40 भी बच्चे विद्यालय में रहेंगे तो वह विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे। बैकफुट पर आई सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ेगा। उसी तरह से सरकार ने जो गंदी सोच के तहत पंचायत राज विभाग से आदेश जारी कराया था, उसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमे से नहीं डरते। पीडीए पाठशाला चलाने वाले हमारे सांसदों पर, विधायकों पर, तमाम नेताओं पर जो है कि मुकदमा कायम कर दिया गया, कहा कि ये तो नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, बच्चों के दिल दिमाग में जहर भरने का काम कर रहे हैं। मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, और जब मैं हमारे पढ़ाई के पीरियड में ए फॉर एप्पल कोई पढ़ाता था, तो कोई ए फॉर एक्रोबैट पढ़ाता था, कोई बी फॉर जो है कि बैट पढ़ाता था, तो कोई बी फॉर बनाना पढ़ाता था, कोई सी फॉर कैमल पढ़ाता था, कोई सी फॉर जो है कि कैट पढ़ाता था। तो ये पढ़ाने का तरीका होता है। और हमारे पीडीए पाठशाला को चलाने वाले लोगों ने अगर ए फॉर अम्बेडकर पढ़ाया, बी फॉर बीपी मंडल पढ़ाया, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया, या छत्रपति साहू जी महाराज पढ़ाया, डी फॉर दादू जी पढ़ाया, ई फॉर ईबी रामास्वामी नायकर पढ़ाया, जे फॉर ज्योतिबा फूले पढ़ाया, एफ फॉर फातिमा शेख पढ़ाया, पी फॉर फूलन देवी पढ़ाया, और एस फॉर संविधान को अगर पढ़ाया या सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, तो ये नफरत की राजनीति है। अरे ये भी एक बच्चों को कम से कम अपने इतिहास की जानकारी देना, अपने महापुरुषों की जानकारी देना अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार को इसमें जो है जहर दिखाई दिया। तो ये हमारे बौखला करके हमारे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का उदय ही क्रांति से हुआ है, आंदोलन से हुआ है। तो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी को इस तरह से जो है कि डरा धमका कर, एफआईआर दर्ज कराकर, गिरफ्तार करा करके हम लोगों की जुबान पर ताला नहीं लगा पाएंगे। और यह सरकार जो है ना हिटलर शाही और तानाशाही जो चला रही है, हिटलर का भी क्या अंत, किस तरह से अंत हुआ, यह हिटलर शाही चलाने वालों का भी उससे भी बुरा हाल होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे अब लोग नहीं के बहकावे में आने?
नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी देख लिया गया। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अगर गर्म दूध से बिल्ली का मुंह एक बार जल जाता है तो वह छाछ और माठा भी फूक फूक करके पीती है। तो ये जिस तरह से यादव के विरोध में, मुसलमान के विरोध में, गैर यादव गैर मुस्लिम जातियों में नफरत की राजनीति पैदा करके ये सत्ता पा लिए, लेकिन इनका सच जो है कि सामने आ गया कि यादवों के खिलाफ जो माहौल बनाया था, और सारी गैर यादव अति पिछड़ी जातियां या भाजपा के असली चरित्र को पहचान गई है। और जो मंडल विरोधी पार्टी है, मंडल के विरोध में कमंडल को आगे करने का काम की, उसके अब झांसे और बहकावे में जो है कि हमारे पीडीए के लोग आने वाले नहीं है। 2027 में जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके दावे को फेल किया, धूल चटाया, उसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारा पीडीए 10 बनाम 90 की लड़ाई पर आगे बढ़ेगा। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है धन धरती और राजपाट पर, 90 भाग हमारा है 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी 2027 की जो लड़ाई है 10 बनाम 90 की है। और जो यादव और मुसलमानों को ही केवल आरोप ठहराया गया है कि ये ग्राम समाज की नजूल की ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का पूरी तरह से यह विरोध है। और यह सरकार जो है का जो असली चेहरा है, संविधान विरोधी चेहरा है, इससे जो है इस आदेश से साफ साफ उजागर हो गया है।